नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और इस सेशन के लिए आप तैयार होंगे। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान के इस सेशन में ध्यानम निर्विशेष्य मनः। शांत। बस आप मुझे इतना बताएं कि क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को। आज के इस ऊर्जामय सेशन के लिए आप रेडी हैं। खुद को एक आदेश दें कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आज आप और शांत होंगे, अपने अंदर के सारे उपद्रव को आज रोकेंगे। और आज ध्यान की मैं आपको एक ऐसी गणित के बारे में परिचय कराऊंगा जिसकी खोज बहुत पहले भारत में ही हो गई थी। पूरा जगत इसे एक अलग रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन जब आप आध्यात्म की गहराइयों में पहुंचते हैं, जब आप भारतीय संस्कृत की खोज करते हैं, तो आपको एक ऐसे विस्मय के बारे में पता चलता है जहां पर हमारे गणितज्ञ और हमारी उच्चतम ध्यान की अवस्थाएं दोनों एकाकार हो जाती हैं। तो क्या आज आपके सेशन के लिए आज तैयार हैं? कल कई बच्चों ने मुझे अपने प्रश्न भेजे कि सर, सेशन के समय किसी के पेट में दर्द हुआ, किसी के गर्दन में दर्द हुआ। तो ध्यान रखें, हम लगातार तनाव में रहते हैं, हम दबाव में रहते हैं, हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं। हमारे इस पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करने की जिम्मेदारी ऊर्जा नाड़ियों को होती है, यानी एनर्जी ट्यूब्स को। ये एनर्जी ट्यूब इस कॉस्मिक एनर्जी को, जो ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसको धारण करके, डिपेंड ऑन कि हमारी विचार कैसे हैं, हम बहुत उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, या हम बहुत शांत हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। और ये सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा जितनी आपको आवश्यकता है, खींचकर इन्हीं ऊर्जा नाड़ियों से आपके पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। जितने हम तनाव में होते हैं, जितना हम टेंस होते हैं, जितना हमारे ऊपर दिन भर विचार, हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, फोन की घंटी बज रही है, व्हाट्सएप आ रहा है, उतना ही धीरे धीरे ये एनर्जी नाड़ी जो है डिप्लीट होने लगती हैं, ये ब्लॉक होने लगती हैं। और जैसे जैसे ये ब्लॉक होती जाती हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का प्रवाह, यानी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। जहां जहां ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, वहां वहां हमें धीरे धीरे एक दर्द शुरू होता है, गर्दन में, पैर में, कमर में। ये सिम्टम्स हैं कि एनर्जी आपकी जो है वो फ्लो नहीं हो रही है। फिर अचानक से कल आपने ध्यान किया और आपने एक बहुत बड़ी ऊर्जा को, आपने उसका आवाहन किया, उसको जागृत करने की कोशिश की। तो जब नाली में कोई चीज फंस जाती है तो क्या होता है, हम उसको किसी डंडे से ठोकते हैं, उसको ऐसे दबाते हैं ताकि वो गंदगी जो फंसी हुई है वो निकल जाए। ऐसे तो साफ करते हैं, तो उसको तेजी से क्या करते हैं, उसको पीटते हैं कि वो नीचे की तरफ निकल जाए। तो बेसिकली कल आपने क्या किया, कल आपने एक बहुत बड़ी ऊर्जा को जागृत करने का आवाहन शुरू किया। हम इस समय अपनी चक्र ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा है ये। और जब ये जागृत हो रही है तो धीरे धीरे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान किया, थोड़ा सा भी मेरे साथ प्रैक्टिस की, तो आपने कल अपनी वाइटल एनर्जी को एक्सपेंड किया। और जैसे आपने इसको एक्सपेंड किया तो आपकी जो एनर्जी नाड़ी थी, वो जो यहां पे फंसा हुआ था कुछ, जो आगे चलकर बहुत बड़ा पेन कन्वर्ट होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती, अचानक से उस पर दबाव पड़ा। वो ब्लॉकेज जो था वो आपको पहली बार पता चला, उसी ब्लॉकेज को आपने नाम दिया दर्द का। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप जो है वो इसको बढ़ाते जाओगे, तो इस दर्द से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस अगर ये पैंक्रियाटिक पेन नहीं है, किडनी का पेन नहीं है। तो अगर ये सिर्फ इसी समय हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे आपकी नाड़ियों का शोधन शुरू हो रहा है। जैसे जैसे ये नाड़ी आपकी साफ होती जाएगी, जो एनर्जी ट्यूब से वो क्लीन होती जाएगी, वैसे वैसे आप ज्यादा एनर्जी को फ्लो करते हुए महसूस करेंगे। और जिस दिन आपके ब्रह्मरंध्र, यानी कि आपके टॉप ऑफ द हेड से और आपके जो नख है, जो यानी कि जो आपके पैरों का नाखून है,
वहां तक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी आगर आ गई, तो आप अंदर से बहुत क्लीन हो जाओगे। जैसे क्या होता है, पाइप में फंसी हुई गंदगी जब हटा दी जाती है तो वो बहुत क्लीन हो जाती है। तो सेम चीज यहां भी काम कर रही है, सेम चीज यहां भी हो रही है, राइट। तो आप बार बार अगर घबरा कर छोड़ दोगे तो कल वो बीमारी का रूप ले लेगी। कैंसर हो जाती है लोगों को, ट्यूमर हो जाते हैं, तमाम तरह की लाइफ लॉन्ग इलनेस हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको क्लीन करते जाओगे, यू विल फील लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर। सो आज मैं भारतीय परंपराओं के हिसाब से तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि ध्यान क्या है। ये मेटाफिजिक्स है, इंटैंजिबल है, लेकिन आज मैं इसको भारतीय परंपराओं में इसको टैंजिबल रूप में प्रूव करता हूं। बहुत ही बड़ा रहस्य खोलूंगा और आपको समझ पाएगा कि ये ध्यान की जो कक्षाएं हैं वो आपको कहां तक लेकर जा सकती हैं। मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो साइंस की ही बात